Standard 5, English Time, Chapter 2, Friendship Day. Miss Nidhi Sood entered the class looking as cheerful as ever. The children wished her excitedly. They knew that they had to discuss and plan a life skill project for the coming week. मिस निधि ने क्लास में प्रवेश किया और देखा कि जैसे हमेशा की तरह क्लास होती है वैसे ही आनंदित क्लास थी। बच्चों ने उनका अभिवादन किया और वे सभी जानते थे कि वह इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि लाइफ स्किल यानी कि जीवन के आदतों के बारे में जो आने वाले सप्ताह के लिए था। As they settled down, Nidhi said, "Children, the Friendship Day falls on the first Sunday of August every year. Since Sunday is a holiday, we all will celebrate it on coming Monday on 4th of August. It is an important day for all of us. Our next life skills project will be related to it. You see, friends add a new meaning to life. They help us through thick and thin, and it is a joy to with them. Let us celebrate this Friendship Day in a special way." The student nodded. "Yes, ma'am. Can anyone give any suggestion?" बच्चे अपनी सीट पर बैठ गए। निधि मैम ने कहा, "बच्चों, फ्रेंडशिप डे आने वाला है और यह हर साल अगस्त के पहले रविवार को मनाया जाता है। हालांकि रविवार को छुट्टी होगी तो हम इसे सोमवार को 4 तारीख को अगस्त में मनाएंगे। यह दिन हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह हमारे जीवन की आदतों के बारे में अगला प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी है। और आप सभी ये देखेंगे कि आपके मित्र आपके जीवन के नए आपको तरीक़ों को जोड़ेंगे और आपके लाइफ के नए अर्थों में सहायता करेंगे और ये सभी बातें उनके साथ बहुत ही आनंददायक होंगी। हम लोग फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। विद्यार्थियों ने सिर हिलाकर कहा, "हाँ मैम।" मैम ने कहा, "कोई और हमें इस बारे में सलाह दे सकता है?" Ruchi was sitting in the last row. "Ma'am, we always tie friendship band to our friends and give them cards also." रुचि, जो कि सबसे किनारे लास्ट रो में बैठी हुई थी, उसने कहा, "मैम, हम हमेशा अपने दोस्तों को फ्रेंडशिप बैंड बांधते हैं और उन्हें अपने बनाए हुए कार्ड्स भी देते हैं." कृतिन stood up. "Ma'am, I think we should have a small class party." कृतिन ने कहा खड़े होकर कि मैम, हमें छोटी सी पार्टी करनी चाहिए अपनी क्लास की। निधि सेड, "ओके, एनीवन एल्स?" निधि मैम ने कहा, "ठीक है, और कोई?" रहमान गोट अप एंड सेड, "We can bring one of our favorite dishes that is specially prepared during festivals. We can share our food with all the friends in class. That will be fun," said most of students. तभी रहमान उठा और कहा कि हमें अपने घरों में जो त्योहारों पर बनाए जाते हैं उनमें से बहुत रोचक डिशेस को लेकर आना चाहिए और हम सभी को एक दूसरे के साथ क्लास में मिल बांट कर खाना चाहिए। सभी बच्चे ने कहा, "ये बहुत ही आनंददायक होगा." The teacher smiled. "Let the dishes be a surprise. Remember, we should always share our things, especially our favorite things, with others and be good friends." So the preparation for the D-Day began. तभी टीचर ने मुस्कुराते हुए कहा, "हाँ, यह जो भोजन होगा यह सभी के लिए सरप्राइज़ होगा और सभी को ये याद रखेंगे कि अपने सबसे पसंदीदा चीज़ एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और एक अच्छे मित्र बनेंगे। और चलो ठीक है, फिर फ्रेंडशिप डे के लिए हम तैयारियां शुरू करते हैं." Some children prepared handmade cards and some made friendship bands. They discussed with their mother about the dishes to be taken to the class. कुछ बच्चे अपने हाथों के द्वारा कार्ड्स बना रहे थे और कुछ अपने फ्रेंडशिप बैंड बना रहे थे और वे सभी अपने घरों में अपनी मम्मियों से इस भोजन के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि उन्हें क्लास में कौन सा भोजन ले जाना चाहिए।
As the bell rang for lunch break on Monday, the day of celebration, children took out their lunch box, can and packets of food. They wished Nidhi ma'ams and one another happy Friendship Day. Friendship bands were tied and cards were exchanged. There are a smile on every face. फ्रेंडशिप डे के दिन जैसे ही लंच की घंटी बजी सोमवार को सभी कोई सेलिब्रेट करने के लिए अपने लंच बॉक्स को लेकर आए और उनके साथ जो भी खाने के सामान थे वो भी लाए। उन्होंने निधि मैम को विश किया और एक दूसरे को भी विश किया हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और सभी बच्चे एक दूसरे को फ्रेंडशिप बैंड भी बांधे और सभी ने एक दूसरे को कार्ड्स भी दिए। वे सभी बहुत ही खुश थे और मुस्कुरा रहे थे। सभी के फेस स्माइली थे। जसविंदर सेड, I have got chole bhature. I have also brought some halwa for you all. These are usually prepared on Guru Purab. Please have it, friend. जसविंदर खड़ा हुआ और बोला, मैंने छोला भटूरा लाया है और मैं कुछ हलवा भी लेकर साथ आया हूँ जो हमारे यहाँ गुरु पूरब के दिन बनता है। तुम सभी इसे लो। Rafiq also opened his lunch box. Please have the sevaiya that my mother has prepared for you all. We have it especially during Eid ul Fitr. तभी रफ़ीक ने अपना लंच बॉक्स खोला और सभी को कहा कि ये सेवइयाँ भी लो, ये मेरी माँ ने सभी के लिए बनाया हुआ है। ये हमारे यहाँ स्पेशली ईद उल फितर पर बनाया जाता है। Madhumita said, all this look so tempting. My mother has sent rasogullas as a special dessert for all you. तभी मधुमिता ने कहा, ये सभी बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं और मेरी माँ ने हमारे लिए रसगुल्ले भेजे हैं जो कि हमारा फेवरेट डेजर्ट होता है और ये सभी के लिए भेजा गया है। Meanwhile, Christina looked out a packet. Friends, you all must have this cake and I got. तभी पर वहाँ क्रिस्टीना ने अपने पैकेट को लाया और बोला, दोस्तों ये लो, ये केक जो मैं सभी के लिए लेकर आई हूँ। Reena said, that look are delicious as a Christmas cake. I have got sweet for you all. Mother always prepared this during Mahavir Jayanti. She woke up early and make this for you all. रीना ने कहा, ये क्रिसमस का केक बहुत ही सुंदर दिख रहा है। अच्छी बात है, मैं भी तुम सभी के लिए कुछ मिठाइयाँ लेकर आई हूँ जो हमारे यहाँ महावीर जयंती पर बनता है और हमारी माँ ने सुबह सुबह उठकर इसे बनाया है और ये सभी तुम सभी के लिए है। रितु ककल, what variety I have got गुजियाज that are prepared during Holi. तभी रितु उठी और बोली कि देखो कितनी सारी वैरायटी हैं, मैं तुम सभी के लिए गुजिया लेकर आई हूँ जो हमारे यहाँ ड्यूरिंग यानी कि दौरान होली के दौरान बनाया जाता है। रहमान was quite so far smiling at everyone. He spoke loudly. Please listen to me now. I have bought biryani for everyone. Soon everyone shared the food, offering each other various dishes. उसके बाद रहमान बहुत ही धीरे से आया, स्माइल करते हुए सभी के सामने और कहा जोर से कि सुनो, मैं तुम सभी के लिए बिरयानी लाया हूँ। और सभी जल्दी जल्दी अपने खानों को शेयर करने लगे और एक साथ अपने अलग अलग डिशों को एक दूसरे को ऑफ़र किया। Ruchi was somewhat aloof. Nidhi looked at her. Ruchi, what's the matter? Join other and enjoy. Ruchi went close to her, spoke softly. I could not bring anything today. My mother has gone out of station for some work. I'm sorry. Nidhi bent towards her. It does not matter, dear. I'm sure everyone will be very glad to share the eatables with you. रुचि बहुत अकेले अलग बैठी हुई थी। निधि ने उसके तरफ देखा और कहा, रुचि क्या हुआ, तुम हम सभी को ज्वाइन करो और खुश हो जाओ। रुचि ने कहा उनके पास आकर धीरे से कि मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, मैं आज तुम सभी के लिए कुछ नहीं ला पाई क्योंकि मेरी माँ शहर से बाहर गई हुई है, मुझे माफ़ कर दो। निधि ने उसकी तरफ जाकर कहा, कोई बात नहीं, तुम हम सभी को ज्वाइन कर सकती हो और सभी को खुशी होगी सभी के साथ एक दूसरे को बांटकर डिशेस को शेयर करने में।
Come on, children, let's Ruchi also join you all. Within minutes, Ruchi was smiling like other and busy enjoying herself. Ruchi added, Ma'am, can we keep some food aside for those children who live near our school on the street? Their parents are construction worker. Miss Nidhi nodded. Yes, why not? Keep some food aside in this packet. She felt very happy as she watched the children sharing, caring, and offering each other something or the other to eat. There are laughter and cheer in the air. She said to herself, I know they will spread love all around. चलो बच्चों, रुचि भी हम सभी को ज्वाइन करेगी और एक ही मिनट में रुचि बहुत ही खुश हो गई और उन सभी के साथ एंजॉय करने में व्यस्त हो गई। रुचि ने कहा, मैम, क्या हम थोड़ा सा भोजन उन सभी बच्चों के लिए निकाल सकते हैं जो हमारे स्कूल के बगल वाली गली में रहते हैं? उनके पेरेंट्स बहुत ही काम करते हैं और उनके पास खाने के लिए पर्याप्त भी नहीं। मिस निधि ने कहा, सिर हिलाते हुए, हाँ क्यों नहीं, तुम इस भोजन को इस पैकेट में रख सकती हो। वो बहुत ही खुश हुई बच्चों को इतने सारे शेयरिंग यानी कि सामान को एक दूसरे को देते हुए, देखभाल करने के लिए और एक दूसरे को परोसने के लिए। वो सभी चीज़ें खाने की एक दूसरे को दे रहे थे। यहाँ पर सब बहुत ही खुश और आनंदित थे। यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा हो गया था। मैम ने अपने आप से कहा, मैं जानती हूँ कि ये सारे बच्चे सभी जगह प्यार फैलाएंगे। Once the party was over, Miss Nidhi said, Children, clear your desk and keep your boxes and packets neatly in your bag. I noticed that none of you dropped any trash on the floor. You all used the dustbin good. तभी पार्टी ख़त्म होने के बाद निधि मैम ने कहा, बच्चों चलो अपने बेंच को, डेस्क को साफ़ करो और ये सारे बॉक्स और पैकेट अपने बैग में डालो और ध्यान रहे कोई भी ज़मीन पर कोई भी कचरा नहीं छोड़ेगा। आप सभी डस्टबिन का अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। बहुत अच्छे। Christina said, Excuse me, ma'am, we will celebrate Friendship Day in this way every year. Miss Nidhi smiled. Sure, you all should remember that friendship is very valuable. You all have learned about sharing and caring. It strengthens the bond of friendship. You should help your friends in need also. All the students said, Yes, ma'am. Miss Nidhi continued, Now I want you all to write 2 short paragraph about this celebration. तभी क्रिस्टीना खड़ी हुई और उसने कहा कि मैम, क्या हम हर साल इस फ्रेंडशिप डे को मना सकते हैं? निधि मैम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुम सभी इसे हर साल मना सकते हो और इसके महत्व को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हो। तुमने बहुत ही अच्छे से लर्निंग की यानी कि सीखा कि लोगों का ध्यान कैसे रखते हैं और अपने सामानों को एक दूसरे में कैसे बांटते हैं और इस तरीके से हमारे मित्रता के बंधन को बहुत ही शक्तिशाली से संभाला और हम सभी को एक दूसरे के साथ हेल्प करनी चाहिए। सभी स्टूडेंट ने कहा, हाँ मैम, सही कहा आपने। अब हम चाहते हैं कि सभी कोई अपने अपने फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेशन के बारे में 2-2 लाइन की पैराग्राफ छोटे छोटे लिखें। What does friendship mean to you? You must mention the name of dishes which are prepared during different festival celebration that we brought by our friends. The children got down to work. The teacher continued, Remember that you may come from different background or believe in different religions or your mother tongue may be vary. But when you share and care, you are always good friend. That is the true meaning of friendship. The children said in a clear voice, Yes, ma'am. टीचर ने कहा कि आप लोग 2-2 पैराग्राफ लिखिए अपने फ्रेंडशिप डे के बारे में और ये भी लिखिए कि आप अलग अलग धर्म से हैं और सभी धर्म को मानते हुए आपकी मातृभाषा भी अलग अलग है और आप सभी एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से व्यवहार करते हैं। ये भी लिखिए कि आप अलग अलग चीज़ों के साथ अपने दोस्तों के साथ रहते हैं और हर चीज़ को शेयर करते हैं और केयर करते हैं और हमेशा एक अच्छे मित्र हैं। बहुत सारी विभिन्नताओं होने के बाद भी सभी एक साथ रहते हैं और यही आपके फ्रेंडशिप का सही अर्थ है
और बच्चों ने कहा बहुत ही अच्छे आवाज़ में, हाँ मैम। मिस निधि further added, I will take this packet of food that you have kept aside. I will give it to the children of construction workers when I have in the afternoon. Some of you who live nearby can come along. A few students raise their hands. Nearby can come along. A few students raise their hands. Yes, ma'am, we will. तभी निधि मैम ने कहा कि जो बच्चों, आप सभी ने इस भोजन को पैक किया है, हम दोपहर के समय में उन बच्चों को दे आएंगे जिनके लिए आपने निकाला है। तो उन्होंने पूछा कि कौन कौन से बच्चे यहाँ पास में रहते हैं जो मेरे साथ आने के लिए तैयार हैं। कुछ बच्चों ने अपना हाथ उठाया कि वो पास में रहते हैं और उनके साथ आ सकते हैं, और कुछ बच्चों ने हाथ उठाकर कहा, हाँ मैम, हम भी आएंगे। इस तरीके से आपकी स्टोरी समाप्त होती है, जिसमें ये बताया गया है कि कितने भी आपके धर्म अलग हो, आप किसी भी जाति के हों, लेकिन एक फ्रेंड्स जो होता है वो कभी भी धर्म और जाति नहीं देखता। हम सभी एक दूसरे की ज़रूरत पर हेल्प करते हैं और उनको हर चीज़ के लिए इनकरेज करते हैं और कभी भी उनसे शत्रुता यानी कि इनेमी नहीं रखते और हमेशा फ्रेंडशिप बिहेव करते हैं।